हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं, जी आप अपना डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे हैं अगर, जी। तो भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांस हैं। तो OTP शेयर करने में बहुत सावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनफस्ट और आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं साइबर फ्रॉड, क्राइम और साइबर स्कैम्स के बारे में, जो मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ इस समय देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारा जो विंध्य प्रदेश है, यहाँ पे भी काफ़ी साइबर क्राइम होते हैं। और साथ में रीवा की अगर बात की जाए तो ये भी पीछे नहीं है। बात करते हैं 2025 की, तो यहाँ पे तो करीबन 1677 जो शिकायतें हैं वो दर्ज हुई हैं और करीबन 109 करोड़ रुपए लोगों से ठगे गए हैं। फिर 2025 के आंकड़ों में ही हम बात करते हैं रीवा की, तो रीवा में करीबन 350 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं और करीबन 1.5 करोड़ रुपए की जो ठगी है वो लोगों से करी गई है। और बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन जॉब के जरिए करीबन 42 मामले सामने आए हैं। फेक क्रेडिट मैसेज की अगर हम बात करें तो करीबन 34 मामले सामने आए हैं। फर्जी कस्टमर केयर नंबर की बात की जाए तो करीबन 30 मामले सामने आए हैं। वहीं रिश्तेदार बन के कॉल करते हैं और कहीं फूफा या फिर कहीं मामा या कहीं जीजा बन के कॉल करने के साथ साथ ठगी करते हैं, जिसमें कि 30 मामले सामने आए हैं। वहीं APK फाइल या फिर ऐप डाउनलोड की अगर बात करें तो इसमें भी करीबन सैकड़ों मामले पूरे रीवा क्षेत्र से सामने आए हैं। वहीं प्रसूता सहायता के नाम से करीबन 15 मामले सामने आए हैं और पुलिस अधिकारी बन के धमकी देकर करीबन 13 मामले सामने आए हैं। तो ये पूरे जो आंकड़े हैं ये 2025 के हैं। तो इससे संबंधित आज यहाँ पे जो साइबर ऑफिस में सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया जाता है, कैसे इससे बचा जाता है और अगर आपके साथ भी कभी साइबर क्राइम होता है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, कंप्लेन करने के लिए क्या कुछ पूरी प्रक्रिया होती है। सर, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम जो होता है, जो स्कैम्स होते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में जो भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड है, अगर उसको अपन सरल भाषा में समझना चाहें तो जैसे कि पहले अपराध हुआ करते थे रोड पे या घरों में या कहीं भी, पर अब जो सोशल मीडिया और इंटरनेट और मोबाइल का युग चल रहा है, तो इस समय जो भी फ्रॉड मोबाइल के माध्यम से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, बेसिकली उसको हम साइबर फ्रॉड की श्रेणी में रखते हैं। वो वित्तीय धोखाधड़ी भी हो सकती है, किसी को डिफेम भी किया जा सकता है, किसी से कुछ धोखे से लिया भी जा सकता है। तो इस तरह के जो भी मतलब फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कोई भी इन्वॉल्व है, वो साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है। अच्छा, रीवा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन से फ्रॉड देखे गए हैं लोगों के साथ में? साइबर फ्रॉड का क्या है कि ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जी क्या है कि जैसे कोई नई स्कीम चल रही है, जी कोई योजना चल रही है, जी तो जो भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति रहता है वो उन्हीं स्कीम या योजना, या कि जैसे शादियों का सीजन चल रहा है अभी, जी। तो ऐसी स्कीमों को वो भेजता है आम जनता के पास। जी तो लोग क्या है इजीली भरोसा कर लेते हैं उन चीज़ों पे, क्योंकि वो चल रहा होता है हमारे आसपास सराउंडिंग में। तो ऐसे ही माध्यमों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी जो करंट में गतिविधियाँ चल रही होती हैं जी उसी का फ़ायदा उठा के आपके साथ वो फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंट में ये गैस सिलेंडर की क्राइसिस चल रही थी, उसके बुकिंग के नाम पे हुए। शादियों का सीज़न चल रहा है तो APK फाइल भेज के कार्ड किसी का शादी का भेज देंगे आपके पास APK फाइल के रूप में, आप उसको डाउनलोड करोगे और आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। तो इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि KBC जैसा कुछ कॉल आता है, 25 लाख रुपए की लॉटरी की बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर एक महिला वीडियो कॉल करती हैं और उसमें वीडियो कॉल के जरिए फिर लोगों को फंसाया जाता है, उसके बाद पैसे की मांग की जाती है। इसके साथ में फिर कई ऐसी चीज़ें भी हैं कि लिंक भेज दी जाती है, उसे ओपन करने के बाद पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। ऐसे ये क्या कुछ मामले सामने आते हैं? बेसिकली वो जो मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरीके हैं लोगों को फंसाने के। जी कि जैसे कि KBC जो प्रोग्राम है एक समय बहुत पॉपुलर था। जी
तो उसका भी क्योंकि उसके व्यूअर इतने ज़्यादा थे, व्यूअरशिप इतनी अच्छी थी कि लोग देखते थे, लोग जानते थे जी। तो उसमें पार्टिसिपेशन के नाम पे या आप केबीसी में आपका जो है ये लकी ड्रॉ में नाम आ गया है, तो आम पब्लिक क्या है भरोसा जल्दी कर लेती है और उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लेते जाते हैं कि ये आपका ये फला टैक्स लगेगा, ये लगेगा, ऐसा करके, और आप फंसते चले जाते हैं। इसी प्रकार जो आप वीडियो कॉलिंग वाला फ्रॉड बोल रहे हैं, तो ये भी एक समय काफ़ी चल रहा था कि कोई वीडियो कॉल आई अननोन नंबर से और हमने उठा लिया और सामने उन्होंने हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और वो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो उससे फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, फेसबुक पे आपके दोस्तों को बोलेंगे कि भेज देंगे, धमकाएंगे आपको और वो आपको उसमें फंसा लेंगे। डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि सामने से वो अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर या नारकोटिक्स या ऐसे किसी भी बड़ी संस्था का अपने आप को अधिकारी बता के वो आपको डराएंगे कि जो है आपका नाम फला केस में आ रहा है या आपके बेटे का या आपके किसी का, और वो आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे, कहीं आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, और आपसे वो फिर वही पैसे की मांग करेंगे और लोग समझ नहीं पाते, डर जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह के तमाम केसेस, अलग अलग केस आते रहते हैं और इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है साइबर फ्रॉड का कि आप जागरूक रहें, जागरूक रहें। दूसरा, फ्रॉड आपके साथ तभी होगा जब आप लालच में पड़ेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, या दूसरा सामने वाला बहुत जल्दीबाजी में आपसे वो कुछ कराएगा, आपको ऐसी चीज़ें बताएगा, ऐसे इवेंट देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि बिना पार्टिसिपेशन के अगर हमें कोई इनाम दे रहा है या कुछ दे रहा है तो अमूमन ऐसी स्कीमें फ्रॉड की ही होती हैं और उसको एक ट्रस्टेड साइट या संस्था में जाके जांच लें, उसके बाद ये ऐसी चीज़ों पे भरोसा करें। नहीं तो फ्रॉड का क्षेत्र, साइबर का क्षेत्र ही बहुत बढ़ गया है, तो फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं, आप अपना डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे हैं अगर, तो भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांस हैं। तो OTP शेयर करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी अननोन लिंक आती है, अननोन नंबर से लिंक आती है, उसको नहीं हमको कभी भी टच करके ओपन करना है। कोई APK फाइल नहीं डाउनलोड करनी है जो हम ना जान रहे हों, या जो भी अननोन सोर्सेज से ऐसी कोई फाइल आ रही है तो उसको हम ना डाउनलोड करें। व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड बंद करके रखें अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो, जिससे कि अपने आप कोई फाइल डाउनलोड ना हो। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर हम आजमाएं तो कर सकते हैं। जी सर, हाल ही में दीपक पटेल करके एक इन्फ्लुएंसर है रीवा के, उनका पूरा अकाउंट हैक हो गया, मिलियंस में उनके फॉलोवर्स थे। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए कि उनका आईडी हैक हो जा रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक का। कई बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनकी वीडियोस या फोटोज़ लोग बड़ा इजीली वायरल कर रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो रीवा में क्या कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं और सबसे ज़्यादा कौन से केसेस देखे गए? केसेस तो हर एक प्रकार के आते हैं, वो मैंने बताया आपको। ऐसे केस भी आते हैं कि किसी की प्रोफाइल हैक हो गई और उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनका नुकसान तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या है कि अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है या हमने 2 लेयर 3 लेयर सिक्योरिटी ऑन करके नहीं रखी है, तो संभावना रहेगी कि सामने वाला जो है आपके अकाउंट को हैक करे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हैं, आपके लोग जानने वाले हैं, तो आपकी साइट को हैक करेगा, फिर वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगा, है ना। रैंसम कॉलें आएंगी या पैसे मांगेंगे, इस तरह की चीज़ें करते हैं वो लोग। तो अपने को अपना पासवर्ड हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, उसको मजबूत रखना चाहिए और अपने को 2 लेयर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी चाहिए। और ईमेल आईडी जो भी दे अल्टरनेट, ये सारी चीज़ें हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी ही होनी चाहिए। कभी क्या होता है कि हम जैसे कोई जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें अल्टरनेट में किसी की भी मेल आईडी डाल देते हैं, फिर भूल जाते हैं, या नंबर कोई भी डाल दिए, तो बाद में फिर क्या अकाउंट रिकवर करते समय इन सब चीज़ों में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सोशल मीडिया पे जो आप बोलें फ़ोटो वायरल करने का, तो फ़ोटो वायरल के काफ़ी केसेस आते हैं, जो भी गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हर एक प्रकार के आते हैं। क्या कि स्टार्टिंग में किसी से दोस्ती हुई, कुछ भी हुआ, उसने अपनी फ़ोटो रख ली या सोशल मीडिया से उठा ली, तो उसके लिए ये है कि अपना अकाउंट प्राइवेट करके रखना चाहिए। आप उन्हीं से दोस्ती करें जिनको आप अच्छे से जानते हैं,
जिनको नहीं जानते पहचानते उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और अपनी बहुत प्राइवेट जानकारी या फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या है कि इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं कि हम कुछ लोग पल पल की चीज़ें सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहते हैं। ऐसे में क्या है कि कभी कभी कोई घूमने गया, घर से निकले सब लोग घूमने, वहाँ लगा दिए कि हम छुट्टियों पे आ गए हैं यहाँ पे घूमने, और यहाँ घर पे पता चला कि आसपास के जो ऐसे कुछ तत्व हैं चोर या इस तरह के, तो उनको ये रहता है कि घर पे कोई नहीं है, अपडेट नहीं। हाँ, तो वो लोग क्या है कि मौका पा जाते हैं क्राइम करने का। तो जो ज़रूरी हो उतना ही हम सोशल मीडिया पे चीज़ों को अपने अपडेट करें, और अपनी प्राइवेट चीज़ों को सोशल करने से बचें जो बहुत ज़रूरी ना हो। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है ऐसे क्राइम से बचा जा सकता है। और बाकी अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर आप अपने संबंधित थाने में जाइए, तत्काल साइबर सेल में जा सकते हैं, और एनसीआरपी पोर्टल है 1930 है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो तत्काल वहाँ से रिस्पॉन्स होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं।